हेलो गुड आफ्टरनून। मैं प्रवीण कुमार शॉर्ट हैंड टीचर फोकस इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए भाई, शॉर्ट हैंड की हमारा 7वीं क्लास होगी है और हम पहले कराएंगे, रिवाइज कराएंगे वोवेल को, डैश और डॉट दोनों, उसके बाद अपना आगे चलेंगे। तो देखिए, पहले पढ़ेंगे लाइट डॉट और डार्क डॉट, फिर पढ़ेंगे लाइट डैश और डार्क डैश। ये हमने पिछली क्लास में भी करवा दिया, बस इसका रिवाइज करके आगे चलेंगे सर। वॉइस ओके है ना? तो देखिए भाई, ये 2-3 क्लास हैं, उन जब से ही पढ़ाते आ रहे हैं, आज भी इनका रिवाइज करके आगे चलेंगे। अब देखिए, फर्स्ट पैलेस के वो भी लेंगे यहाँ पे डॉट वाले, और फर्स्ट पैलेस के हो गए यहाँ पे डैश वाले। तो देखिए, फर्स्ट पैलेस पे जो लाइट डॉट होगा उसके लिए साउंड निकलती है ए की, ए के लिए लगाएंगे यानी कि बैक। और फर्स्ट पैलेस पे ही जो डार्क डॉट होगा उसके लिए आ की साउंड निकलती है आ की। फर्स्ट पैलेस पे ही जो देखें यहाँ पे फर्स्ट पैलेस पे, हाँ, सेकंड पैलेस का, सेकंड पैलेस वाले जो वोविल होगा डॉट के लिए, उसके लिए जो साउंड निकलती है वो साउंड आती है ए की। और जो सेकंड पैलेस वाला भी डार्क डॉट के लिए जो साउंड आएगी वो आएगी ए की। देखिए, थर्ड पैलेस वाला जो लाइट डॉट होगा उसके लिए जो साउंड आएगी ई की। और जो थर्ड पैलेस वाला ही डार्क डॉट होगा उसके लिए साउंड आएगी बड़ी ई की। देखो, ये तो है डॉट के लिए। ए के लिए लगेगा फर्स्ट पैलेस पे लाइट लाइट डॉट, और आ के लिए फर्स्ट पैलेस पे डार्क डॉट। ए के लिए फर्स्ट पैलेस, सेकंड पैलेस पे लाइट डॉट, और बड़े ए के लिए सेकंड पैलेस पे ही डार्क डॉट। छोटी ई के लिए देखो, ये ई लगता है आई के लिए, और ये ई लगता है डबल ई के लिए। देखो, ये ए लगेगा ए के लिए, और हाँ, ये ए लगेगा ई के लिए। देखो, ई की साउंड के लिए ए लगेगा, ये ई की साउंड के लिए। और ये वाला ए के लिए ही, या ए आई के लिए, ए या ए आई के लिए। जो ए लगता है ये ए के लिए, ये वाला अपना जो वोवल है उसके लिए। और जो ए पा ए डब्लू के लिए। ये देखो, पिछली क्लास में हो भी गया, यहाँ पे रिवाइज करा रहे। जैसे हमें देखो बैक बनाना हो तो हमें पता है यहाँ पे फर्स्ट पैलेस का वोविल है, और ए के लिए बैक यानी कि ए की साउंड आ रही, तो फर्स्ट पैलेस पे ही क्या लगेगा वोविल। और जो फर्स्ट पैलेस वाले स्ट्रोक होंगे वे अबव द लाइन होंगे, तो हमें भी अबव द लाइन ही रखना है यहाँ पे। तो देखो, जैसे यहाँ पे लेंगे बैक, तो बी ए और के। देखो, बी ए से, बी ए के बाद में ही वोविल की साउंड आ रही, तो फर्स्ट पैलेस में बाद में ही लगाएंगे यहाँ पे, जैसे बी ए और के। तो फर्स्ट पैलेस पे लगा दिया, ये बन गया बैक। अब देखो, कैप लिखो, के ए पी। तो देखो, फर्स्ट पैलेस का है तो इसे अबव द लाइन रखेंगे और फर्स्ट पैलेस पे लगाएंगे। और के बाद में ही देखो, यहाँ पे पहले के और पी, तो के बाद में देखो ए की आवाज आ रही, तो ए की आवाज साउंड आ रही, तो के बाद में रखा, क्योंकि अब हमें पता हॉरिजेंटल वालों का क्या पता है हमको। हॉरिजेंटल जो ये हो ना हमारे स्ट्रोक, उनका बिफोर तो होगा अप ऊपर, और आफ्टर होगा नीचे। तो के देखो आफ्टर में ही ए की साउंड आ रही, तो के आफ्टर में ही लगा दी फर्स्ट पैलेस पे, क्योंकि ए के लिए फर्स्ट पैलेस पे ही लगेगी। यदि कॉन्सोनेंट के पहले आ रही साउंड तो पहले, और बाद में आ रही तो वोवेल की साउंड बाद में लगेगा। तो ये पैक देखो, पैक पी के बाद ही ए की साउंड आ रही है अपनी, तो पी के बाद में ही फर्स्ट पैलेस पे लगेगी ए की साउंड, और उसमें जोड़ देंगे कै, तो पी ए और के। तो देखो, अबव द लाइन रहेंगे फर्स्ट पैलेस के जो वो भी लगेंगे उनके स्ट्रोक्स, जैसे कि ये है सारे बैक, कैप और पैक। अब आ के लिए भी फर्स्ट पैलेस वाला ही है, वहाँ पे लेंदी जा रही थोड़ी साउंड। तो देखिए, आ के लिए अबव द लाइन ही रहेगा, फर्स्ट पैलेस वाले सारे के सारे स्ट्रोक रहेंगे अबव द लाइन। अगर पी के बाद आ की साउंड आ रही तो हमें पता आ की साउंड के लिए डार्क डॉट लगेगा, आ की साउंड के लिए डार्क डॉट। और फर्स्ट पैलेस पे लगेगा तो
कॉन्सोनेंट के पहले ही आ की साउंड आ रही तो हाँ, कॉन्सोनेंट के बाद में आ रही तो बाद में लगा दिया, और स्टोक को भी अबव द लाइन रखा हमने। तो पाम देखो पी ए आ की साउंड आ रही है और पी के बाद में ही पी कॉन्सोनेंट के बाद में ही आ रही है, तो पी के बाद ही रखी आ की साउंड, और फिर एम सेकंड स्ट्रोक उसमें जोड़ दिया और अबव द लाइन ही रखा, क्योंकि फर्स्ट पैलेस वाले जो भी स्ट्रोक हो गए सारे के सारे अबव द लाइन ही रहेंगे। तो देखो अबव द लाइन भी है और आ की साउंड भी आ रही, तो आ की साउंड के लिए कॉन्सोनेंट के बाद में ही आ की साउंड आ रही, तो बाद में ही आ की साउंड के लिए हमने वो भी लगाया। अब देखो बाम भी ऐसे ही बनेगा, क्योंकि बी के बाद ही आ की साउंड आ रही और बी के बाद आ रही तो बी के बाद ही रखो और अबव द लाइन भी रखो स्ट्रोक को। उसके बाद देखो बी ए में भी एम जोड़ दो तो ये बन गया बाम। एल देखो उसमें साइलेंट रहेगा बी ए एल एम में, तो ये थे फर्स्ट पैलेस वाले, इसलिए हमने सारे के सारे अबव द लाइन रखे। ए की साउंड के लिए लाइट डॉट लगा दिया फर्स्ट पैलेस पे और आ की साउंड के लिए डार्क डॉट। अब वैसे तो देखो इसमें ई पढ़ के चलेंगे, पर साउंड देगा ये एक ही, छोटे एक ही, जैसे डेक। अब सेकंड पैलेस वाले जो स्ट्रोक होंगे वे होंगे ऑन द लाइन। जैसे हमें डेक बनाना तो डी ए और के, तो देखो डी ए सेकंड पैलेस वाले जो होंगे वो विल वे मिडिल लगेंगे, स्ट्रोक के मिडिल में लगेंगे, यानी कि डी ए और के। अब देखो डी के बाद ही साउंड आ रही ए की, तो बाद में ही हमने क्या वो लगा दिया सेकंड पैलेस, यानी कि सेकंड पैलेस पे लगा दिया और डी के बाद में, और स्ट्रोक को भी देखो ऑन द लाइन रखा। ऐसे ही देखो यहाँ पे डेल बनाना हमें, तो डी ए और एल, डी के बाद ही ए की साउंड आ रही वोविल की, तो बाद में ही हमने क्या लगा दिया अपना वोविल, और देखो सेकंड पैलेस वाला है इसलिए हमने ऑन द लाइन भी रखा है ये वाला। तो उसके बाद देखो पे, अब देखो इसमें भी एक ही साउंड आएगी पर इसकी अपेक्षा ज्यादा लाइन दी आएगी वो पे। अब जब लाइन दिया आएगी तो ए के लिए हमें पता है सेकंड पैलेस वाला क्या है, ए सेकंड पैलेस वाला वोविल है, तो देखो स्ट्रोक रहेगा ऑन द लाइन, तो पी को हम ऑन द लाइन रखेंगे और पी के बाद में ही वोविल की साउंड आ रही तो बाद में लगाएंगे। और हमें पता सेकंड पैलेस वाले मिडिल दी स्ट्रोक, यानी कि जो हमारा स्ट्रोक है उसके बीच में लगता है क्या वोविल, तो देखो पी के बाद ही हमने बीच में क्या लगा दिया वोविल और ऑन द लाइन रखा स्ट्रोक को। ऐसे ही पेड बनेगा, क्योंकि देखो पी ए में भी ए की साउंड आ रही, तो पेड पहले पी को देखो ऑन द लाइन रखेंगे और इसमें डी दूसरा स्ट्रोक नेक्स्ट स्ट्रोक जोड़ दिया, पर पी पे ही देखो पी के बाद एक ही साउंड आ रही तो पी के बाद ही लगा दिया मिडिल द पॉइंट। तो देखो सेकंड पैलेस वाले चाहे लाइट डॉट हो और या डार्क डॉट सेकंड पैलेस पे ही लगेगा वो विल। अगर कॉन्सोनेंट से बाद में आ रही साउंड तो बाद में, पहले आ रही तो पहले। और ये भी है देखो ऑन दी लाइन ही रख रखा हमने यहाँ पे स्ट्रोक। अब थर्ड पैलेस पे आएंगे, देखो थर्ड पैलेस वाले जो वो विल होंगे वे लाइन को कट करेंगे अपने स्ट्रोक, जिस स्ट्रोक में भी थर्ड पैलेस वाला वो विल लगा होगा वे स्ट्रोक क्या करेंगे कट दी लाइन, यानी कि लाइन को काटेंगे या ऊपर से या नीचे से। तो अब देखो जैसे हमें इल बनाना, तो एल से पहले ही आई की साउंड आ रही, देखो आई डबल एल इल, तो आई की साउंड के लिए हमें पता है ई, तो उसके लिए देखो थर्ड पैलेस वाला वो विल लगेगा और स्ट्रोक के एंड में लगेगा। अब एल को देखो इधर से हमने ड्रॉ करना शुरू किया तो फर्स्ट पैलेस तो यही होगा जिधर से ड्रॉ करना शुरू किया स्ट्रोक, पर देखो जो उसका एंडिंग पॉइंट होगा वही उसका क्या है थर्ड पैलेस होगा। पर एल के बाद में देखो हमने आई, एल के पहले ही बिफोर पढ़ के चल रहे आई, तो देखो इस ई के लिए आई के लिए ई की साउंड आएगी इल, तो बिफोर दी स्ट्रोक आएगी देखो, क्योंकि एल से पहले ही क्या है ई की साउंड आ रही तो पहले ही लगाएंगे थर्ड पैलेस पे। तो देखो यहाँ पे ड्रॉ, यहाँ पे एल को हमने इधर से ड्रॉ करना शुरू किया था तो इसका फर्स्ट पैलेस जिधर से ड्रॉ करना शुरू करेंगे उधर ही होगा और एंडिंग पॉइंट होगा उसका लास्ट पैलेस यानी कि थर्ड पैलेस। तो थर्ड पैलेस या तो ये होगा या ये, और देखो जब वहाँ पे या तो ये होगा थर्ड पैलेस या ये, पर देखो वहाँ पे एल से पहले ही ई की साउंड आ रही तो पहले ही हमने अपना वो बिल लगा दिया। बिल का भी ऐसे है, देखो बी के बाद ई की साउंड आ रही है और जो ई की साउंड वाले वो बिल हो गए वे क्या है कट दी लाइन होगा उनका स्ट्रोक, यानी कि ई की साउंड के लिए थर्ड पैलेस वाले होंगे वे वो विल, और उन वो विल के लिए जो स्ट्रोक होगा वो कट दी लाइन होगा या तो ऊपर से या नीचे से। बी देखो बी की क्योंकि डायरेक्शन यही है तो हम इधर से क्या है लाइन को काटेंगे और इसमें क्या कर देंगे एल, पर देखो बी ई ऐसे बनाना था, मैं बी के बाद ई की साउंड आ रही पर इसके थर्ड पैलेस वाला वो विल है ना, अब थर्ड पैलेस वाले वो विल के जगह दूसरा स्ट्रोक क्या है ज्वाइन हो गया, तो इस जो ये स्ट्रोक ज्वाइन हुआ एल, तो इसका जो थर्ड पैलेस वाला वो विल है वो ज्वाइंट स्ट्रोक के थर्ड पैलेस पे जाएगा पर बिफोर, तो देखो यहाँ पे थर्ड पैलेस पे जाएगा इसके पर बिफोर एल पे, तो ये बन गया बिल। अब यहाँ पे देखो ये बड़ी ई के लिए हम ई के लिए ही थर्ड पैलेस वाले वो विल है तो ई के लिए यहाँ पे बना के चलेंगे बी, तो देखो बी ई की साउंड आ रही तो हमें पता थर्ड पैलेस वाला वो विल है वो कट दी लाइन होगा स्ट्रोक, तो देखो लाइन इसी स्ट्रोक ने लाइन को काट दिया और बी के बाद में ही ई की साउंड आ रही तो बाद में लगाएंगे
अब देखो किसी भी स्ट्रोक के थर्ड पैलेस यहीं पे तो होगा जहाँ पर उसका एंडिंग पॉइंट होगा, और बी के बाद साउंड आ रही तो बाद में ही लगाएंगे, तो बी ई बी, ये होगा डार्क डॉट। अब टी भी ऐसे बनेगा, टी भी देखो कट दी लाइन होगा, टी के बाद में ही ई की साउंड आ रही, तो अगर कॉन्सोनेंट से पहले साउंड आ रही हो वोविल की तो वोविल को पहले लगाएंगे, और बाद में साउंड आ रही हो तो बाद में। अब टी में भी देखो बाद में ही साउंड आ रही तो इसका बाद में ही लगाएंगे, और ई वाले लगेंगे एंडिंग पॉइंट पे, यानी कि थर्ड पैलेस पे, तो थर्ड पैलेस पे लगाएंगे टी के बाद, क्योंकि उसके बाद ही साउंड आ रही। तो ये तो थे अपने डॉट। अब डैश पढ़ेंगे ऐसे ही, देखो ये देखो ओ के लिए लगेगा, ओ के लिए फर्स्ट पैलेस पे लाइट डैश, हाँ लाइट डैश लगेगा, और ये औ है ना औ, इसके लिए देखो फर्स्ट पैलेस पे डार्क डैश लगेगा। ओ के लिए लाइट डैश, और के लिए औ के लिए फर्स्ट पैलेस पे डार्क डैश। ये तो फर्स्ट पैलेस वाले होगा ओ बी और औ बी। अब फर्स्ट पैलेस वाला होगा तो स्ट्रोक पे फर्स्ट पैलेस पे क्या लगेगा, अपना वो ही लगेगा। अगर देखो कॉन्सोनेंट से पहले साउंड आ रही तो कॉन्सोनेंट से पहले लगेगा, और बाद में आ रही तो बाद में ही। ये सेकंड पैलेस वाला देखो यू के लिए यहाँ पे, अब यू ए की आवाज देगा, ये सेकंड पैलेस वाला है, तो देखो यू के लिए यहाँ पे लगेगा सेकंड पैलेस पे लगेगा स्ट्रोक के, और यहाँ पे जी ओ ये बना लो गो, यहाँ पे लिख लो जी ओ, ये है गो। अब देखो यहाँ पे ओ के लिए लगेगा सेकंड पैलेस पे डार्क डॉट, अब थर्ड पैलेस पे देखो ऊ के लिए यहाँ पे लाइट डॉट है ना, लाइट डैश के लिए डबल ओ पढ़ेंगे तो उसके लिए साउंड आएगी ऊ की, तो डबल ओ के लिए जब ऊ की साउंड आएगी तो लगेगा लाइट डैश फर्स्ट पैलेस, वो थर्ड पैलेस पे, क्योंकि ये थर्ड पैलेस वाला वो विल है अपना। और यहाँ पे भी देखो यू के लिए, अगर देखो यू के लिए थर्ड पैलेस वाला वो विल है यू, और उसके लिए थर्ड पैलेस पे क्या लगाएंगे हम, वो विल, तो यू है ना, यू की मात्र साउंड आएगी यू की, और थर्ड पैलेस वाला वो विल है तो थर्ड पैलेस पे लगाएंगे। अब बना रहे देखो यहाँ पे, ये डोक बनाना हमें, ओ के लिए देखो फर्स्ट पैलेस पे लाउड लाइट साउंड आएगी ओ की, तो फर्स्ट पैलेस पे लगाएंगे लाइट डैश। जैसे हमें बनाना डोक, तो डी ओ के, देखो फर्स्ट पैलेस वाले डी के बाद में ही ओ की साउंड आ रही तो बाद में ही लगाएंगे ओ विल, और फर्स्ट पैलेस वाला है ओ तो फर्स्ट पैलेस पे लगाएंगे डी के बाद। और देखो फर्स्ट पैलेस वाला स्ट्रोक है तो अबव द लाइन रहेगा, हमने भी अबव द लाइन रख रखा वहां पे। तो देखो ये सोड एस एच ओ, ये भी देखो फर्स्ट पैलेस वाला है, और एस एच के बाद में ही क्या है साउंड आ रही तो बाद में ही फर्स्ट पैलेस पे लगा दिया हमने लाइट डैश, और इसमें यहाँ पे ज्वाइंट कर दिया डी, ये बन गया सोड। अब मोक को देखो एम ओ, तो एम के बाद ही ओ की साउंड आ रही, अब बाद में आ रही तो देखो जो होरिजेंटल हो उनका बिफोर होगा पहले और आफ्टर होगा बाद में, यानी कि नीचे, यहाँ पे होगा बाद और यहाँ पे होगा बिफोर पहले। तो देखो एम के बाद में ही ओ की साउंड आ रही तो बाद में लगाएंगे, और हमें पता ओ की साउंड फर्स्ट पैलेस पे लगेगी तो इधर ही लगाएंगे एम ओ, और इसमें के कर देंगे ज्वाइंट। आओ के लिए भी देखो आओ भी फर्स्ट पैलेस वाला क्या है वो भी लगेगा, और डार्क डैश लगेगा। तो पॉल बनाना हो तो देखो पी और आओ के लिए डार्क डैश लगाएंगे और उसमें एल ज्वाइंट कर देंगे, ये होगा पॉल। टोल बनाना हो तो टी के बाद ही ओ की आवाज आ रही तो टी के बाद में ही देखो यहाँ पे लगा देंगे, और इसमें यहाँ पे एल को ज्वाइंट कर देंगे, यानी कि टोल, ऐसे पूरा स्ट्रोक बना के उसके बाद। अब देखो चौक भी बनाना हो तो एल साइलेंट रहेगा चौक में, ये बोलेगा चौक चौक। तो देखो सी एच और के, और फर्स्ट पैलेस सी एच के बाद में ही फर्स्ट पैलेस पे लगेगा तो बाद में ही देखो फर्स्ट पैलेस पे लगा दिया। तो देखो ओ हो या औ हो, ये फर्स्ट पैलेस वाले ये लाइट डैश है डार्क डैश है। अगर फर्स्ट पैलेस वाले वो विल है तो देखो सारे के सारे स्ट्रोक अबव द लाइन रखे हमने, डैश वाले भी सारे के सारे अबव द लाइन, और वो डॉट वाले भी सारे के सारे अबव द लाइन, और डैश वाले भी फर्स्ट पैलेस वाले। और देखो फर्स्ट पैलेस पे ही है सारों के सारा क्या है वो विल, और अबव द लाइन है सारे। ऐसे ही सेकंड पैलेस वाले सेकंड पैलेस पे लगा मिडिल दी स्ट्रोक, स्ट्रोक के मिडिल में लगाया हमने वो विल, यहाँ भी मिडिल दी स्ट्रोक रहेगा, और ऑन दी लाइन पे रहेंगे सारे के सारे स्ट्रोक। जैसे हमें देखो टच बनाना हो तो टी को लाइन पर रखो और सी एच, और हमें पता यू की जो अपनी साउंड आएगी उसके लिए एक ही साउंड आएगी और सेकंड पैलेस पे, तो टच। तो देखो एल, यहाँ पे भी देखो यू पढ़ के चल रहे हम, अब यू की साइलेंटली बोलता है यू, और तो सेकंड पैलेस पे लगेगी एल के, सेकंड एल के बाद में ही देखो यू की साउंड आई तो बाद में ही सेकंड पैलेस पे लगा दिया हमने, और एन जी इसमें यहाँ पे स्ट्रोक को क्या है जोड़ दिया, तो ये बनेगा एल यू एन जी लंग। तो देखो ऐसे बनेगा ये एल और एन जी, और सेकंड पैलेस पे लगा दो एल यू एन जी।
देखो यहाँ पे फिर बनाओ गो, तो जी ओ अपना देखो ऐसे बनेगा ऑन द लाइन, क्योंकि हमें पता सेकंड पैलेस वाला है, जी के बाद में ही ओ की साउंड आई, तो बाद में ही हमने लगा दिया मिडिल दी स्टोक, स्टोक के बीच में, क्योंकि सेकंड पैलेस वाले जो हमारा वो भी लगेगा वो स्टोक के बीच में ही, यानी कि सेकंड पैलेस पे लगेगा। तो देखो यहाँ पर क्योंकि फर्स्ट पैलेस हमने ओ को देखो इधर से खींचना शुरू किया था ना, इधर से ऐसे, तो जिधर से हम ड्रॉ करेंगे वहां फर्स्ट पैलेस और बीच में ही तो होगा उसका सेकंड पैलेस। पर देखो यहाँ पे क्या है, जी के बाद ही साउंड आ रही वोवेल की, तो बाद में ही लगाएंगे, और हमें पता हॉरिजॉन्टल का जो बाद होगा वो आफ्टर नीचे ही तो होगा, बिफोर होगा ऊपर। अब देखो यहाँ पे डोर भी ऐसे ही है, सेकंड पैलेस वाला वोवेल है तो डी बनाएंगे, और उसके बाद में ओ की साउंड आ रही, तो ओ की साउंड के लिए सेकंड पैलेस पे लगा दिया हमने, और इसमें जोड़ देंगे आर, ये बन गया डोर। अब देखो दोनों ऊ के लिए थर्ड पैलेस वाले वोवेल है तो स्टोक लगेगा थर्ड, ओ वो भी लगेगा अपना थर्ड पैलेस पे, यदि कॉन्सोनेंट से पहले साउंड आ रही तो पहले, बाद में आ रही तो बाद में। अब देखो ये थर्ड पैलेस वाला वोवेल चल दिया, लाइट डॉट, लाइट डैश और डार्क डैश। तो देखो टुक है यहाँ पे, तो टी हमें पता है जो थर्ड पैलेस वाला वो भी लगेगा तो स्ट्रोक अपना है कट दी लाइन होगा, यानी कि लाइन को काटेगा वो, तो टी को हमने देखो लाइन को कट दी लाइन कर दिया, टी में क्या जोड़ देंगे के। अब देखो थर्ड पैलेस वाला वो भी यहाँ पे लगना था, क्योंकि टी के बाद ही ऊ की साउंड आ रही, तो बाद में ही थर्ड पैलेस पे लगना था, पर देखो वहां पे क्या हो गया, सेकंड स्ट्रोक उसमें ज्वाइंट हो गया। जब कभी भी थर्ड पैलेस वाला वो भी लग रहा हो और सेकंड क्या है स्ट्रोक उसमें ज्वाइंट हो रहा हो, तो इसके थर्ड पैलेस वाला जो ज्वाइंट स्ट्रोक है उसके ही थर्ड पैलेस पे चल जाएगा, पर B4, तो यहाँ पे B4 पे पूछा दो इसे। अब देखो इसमें यह है ऊ की आवाज, देखो हाँ इसमें बुक है, बुक में भी देखो ऊ की आवाज आई तो बी बनाएंगे, और जो ये ऊ की आवाज है ना ये तो थर्ड पैलेस पे है, बी के बाद में आए तो बाद में ही क्या कर दिया हमने, अपना ऊ का जो डबल ओ के लिए ये क्या लगा दिया, वो भी लगा दिया लाइट डैश। तो अपन यहाँ पे देखो इसमें ही हमें के को क्या है ज्वाइंट करना, पर बी में जब के को ज्वाइंट करेंगे थर्ड पैलेस पे तो ज्वाइंट होगा, तो इसके थर्ड पैलेस वाला ज्वाइंट स्ट्रोक के थर्ड पैलेस पे चल जाएगा, पर B4, तो देखो B4 हॉरिजॉन्टल का ऊपर ही होता है यहाँ पे, तो देखो इसका ऊपर ही होगा तो ऊपर ही लगा दिया थर्ड पैलेस पे बुक। अब देखो CHEW है, तो CH बनाओगे तो CH ऐसे बनेगा, और उसमें ही ऊ की साउंड आ रही तो ऊ की साउंड लगा देंगे CH के बाद में, और बाद में देखो इधर ही होगा तो थर्ड पैलेस पे लगेगी ऊ की साउंड के लिए डार्क डैश। अब शू है तो शू को भी SH बनाओगे, और ऊ की साउंड मतलब साउंड ऊ की आ रही SH OE, तो देखो ऊ की साउंड के लिए हम थर्ड पैलेस पे ही लगाएंगे, और SH के बाद साउंड आ रही तो बाद में लगाएंगे थर्ड पैलेस पे यो डार्क डैश। तो देखो ये तो हो गया हमारी प्रैक्टिस। फर्स्ट पैलेस वाले अबव द लाइन है, चाहे वो डॉट हो या डैश। सेकंड पैलेस वाले देखो ऑन द लाइन है सारे के सारे स्ट्रोक, और बीच में है उनके मतलब मिडिल दी वोवेल जो है हमारा मिडिल है, स्ट्रोक के मिडिल में है, चाहे डॉट हो या डैश। और थर्ड पैलेस वाले देखो क्या है, कट दी लाइन है, या तो वे डॉट हो या वे डैश हो, कट दी लाइन, और ये रहेंगे थर्ड पैलेस वाले वो विल अपने। तो देखो वो विल का चैप्टर हो गया खत्म। अब आगे बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज पर, जो हमारे ग्रामर लोग वगैरह चलेंगे। तो देखो एक्सरसाइज 11, और अब आगे ग्रामर लोग। देखो ग्रामर लोग उन वर्डों के बनाए जाए इंग्लिश में या हिंदी में जो वर्ड डिक्टेशन में बार बार रिपीट हो रहे हो। ऐसा नहीं है भाई टफ वर्ड है या इजी वर्ड है, नहीं, उन वर्डों का ग्रामर लोग बना दिया जाए जो डिक्टेशन में बार बार रिपीट हो रहे हो, क्योंकि उनके रिपीटेशन को हटाने के लिए ही पूरा स्टोक ना बना के हम क्या बना दें, उन्हें ग्रामर लोग के नाम से कुछ शॉर्ट हैंड में ये नाम दे दिया जाए इन्हें ग्रामर लोग का, तो उन्हें रट के चलाए जो वर्ड बार बार रिपीट हो रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई ये टफ वर्ड है या इजी वर्ड है, नहीं, ये वर्ड वे है जो बार बार इंग्लिश में रिपीट होते हैं, तो उन्हीं का क्या बना रखा है शॉर्ट हैंड में ग्रामर लोग के नाम से ये वर्ड बना रखे, क्योंकि ये बार बार रिपीट हो सेंटेंस में जब डिक्टेशन दी जाती है। तो देखो AN, अब AN को देखो, AN को हम जो शॉर्ट हैंड में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो होगा लाइन के बीच में, मिडिल दी लाइन, ये वाला डॉट होगा ना, इसी को ही हम AN पढ़ के चलेंगे। तो इन्हें हमने ये हाँ एक्सरसाइज 11 करेंगे इसके बाद में। अब देखो डिक्टेशन करने से पहले हर एक्सरसाइज में ग्रामर लोग हो गए अपने, और वे ग्रामर लोग वे वर्ड होंगे जो डिक्टेशन में बार बार रिपीट होते हैं, रिपीट होने की वजह से ही उन्हें क्या है ग्रामर लोग नाम देकर यहाँ पर याद करवा दिया जाता है, ताकि वहाँ रिपीटेशन को भी कम किया जा सके और एक्यूरेसी सही आवे और स्पीड में भी थोड़ी वृद्धि हो। तो देखो AN के लिए लाइन मिडिल दी लाइन जो डॉट लगाएंगे ये, इसको ही बोलेंगे हम A या N, वो सेंटेंस के हिसाब से हमें पता लग जाएगा A लगेगा या N, क्योंकि जिस वर्ड के पहले कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही वहां पे N लगेगा, और वोवेल की साउंड आ रही तो N लगेगा, और कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही तो A। तो देखो दी के लिए हमने क्या बना रखा,
ऑन द लाइन, ये वाला जो है ना डॉट हमारा ऑन द लाइन, जो ये डॉट लगेगा इसे ही हम दी बोल के चलेंगे, द। अब देखो ऑल के लिए भी देखो डायरेक्शन ये रहेगी, अगर हम छोटा सा डैश बना रहे इधर को, इसकी डायरेक्शन ये होगी ऑल के लिए, और ये डार्क होगा तो ये डार्क डैश जो इधर को बना देंगे ऑल के लिए, मिडिल द लाइन, वही हमारा क्या बोलेंगे हम, ऑल। अब टू के लिए देखो ऑन दी लाइन हम यहाँ पे रखेंगे, टू के लिए अगर ऑन दी लाइन ऐसे डायरेक्शन में जा रही है ये वाला स्ट्रोक, तो इसी को ही बोलेंगे टी ओ या टी डब्ल्यू ओ, टी डब्ल्यू ओ। तो देखो थर्ड पैलेस वाला, हाँ ऑफ के लिए देखो क्या करेंगे, मिडिल दी लाइन अगर लाइट है, ये लाइट है देखो, लाइट एल फॉर लाइट, अगर डायरेक्शन इसकी भी यही रहेगी, इस स्ट्रोक को हम पढ़ कर चलेंगे ऑफ। अब देखो टू के लिए ऑन दी लाइन रहेगी ये वाला स्ट्रोक, टू के लिए ऑन दी लाइन डायरेक्शन यही रहेगी, इस वाले जो हमारे हमने थोड़ा सा क्या लगा दिया डैश, इसे ही पढ़ के चलेंगे हम टू, और ये रहेगा ऑन दी लाइन। ये दोनों के दोनों लाइट हो गए और ये दोनों के दोनों डार्क होंगे, यानी कि ऑल वाला मिडिल दी लाइन, ये वाला स्ट्रोक अपना ये क्या बोले जाएगा, डार्क होगा तो ऑल, और लाइन पे होगा तो ये, इसे बोलेंगे टू या टी डब्ल्यू ओ या टी डब्ल्यू वाला। ऑफ मिडिल दी लाइन रहेगा, लाइट रहेगा, डायरेक्शन इसकी यही रहेगी, टू की डायरेक्शन लाइन पे यही रहेगी, इसे टू बोलेंगे। ऑन की डायरेक्शन देखो ये रहेगी, और ये होगा लाइट, और ये होगा मिडिल दी लाइन यानी कि लाइन के बीच में। बट की डायरेक्शन देखो ये रहेगी, और ये होगा ऑन दी लाइन, और डायरेक्शन इसकी भी ये रहेगी पर ऑन दी लाइन होगा, और ये भी क्या होगा हमारा लाइट। अब देखो औ ओट और ओट, इनकी डायरेक्शन देखो, ये बनेगा ऊपर से नीचे को, इसकी डायरेक्शन रहेगी ये, और मिडिल दी लाइन रहेगा, इसे बोलेंगे, यदि ये डार्क रहेगा औ, ये क्या रहेगा डार्क। इसे जब भी कभी हमें औ के लिए लगाना हो तो ये क्या लगाएंगे, ये वाला ग्रामर लोग अपना, और ओट के लिए भी आउट के लिए भी। हु के लिए देखो डायरेक्शन यही रहेगी, ऑन दी लाइन डायरेक्शन यही रहेगी, ये वाला स्ट्रोक, और ये भी डार्क रहेगा, डायरेक्शन यही रहेगी, इसे बोलेंगे हु। एंड के लिए देखो डायरेक्शन ये वाली रहेगी, एंड के लिए डायरेक्शन ऊपर को रहेगी, और ये लाइट रहेगा, एंड के लिए डायरेक्शन ये रहेगी और ये रहेगा लाइट, डायरेक्शन ये, और ये स्ट्रोक अपना बोलेंगे एंड। अगर ऑन दी लाइन हमने देखो डायरेक्शन यही रखी और ऑन दी लाइन ये स्ट्रोक बना दिया, तो इसे बोल के चलेंगे शुड। तो देखो इन्हें हमने डायरेक्शन भी दे दी, और उनके यह लाइट और डार्क से हमने डिफ्रेंशिएट भी कर दिया। तो इन्हें देखो ग्रामर लोग को हम रट के चलेंगे, ये हमारी पिटमैन की जो शॉर्ट हैंड की बुक है उसमें भी दे रखे ये वाला चैप्टर एक्सरसाइज 11 से पहले। तो देखो फिर इसके बाद जब ये रट लेंगे अच्छी प्रकार से, इनकी प्रैक्टिस करना 5-7 बार, जब ये अच्छे प्रैक्टिस में आ जाए उसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी एक्सरसाइज करेंगे। तो अब देखो जैसे इस पर लिखेंगे हम, देखो मैंने एक लाइन वो शॉर्ट हैंड की एक लाइन यहाँ पे क्या है ड्रॉ की है, और उसको हम क्या है अपना ट्रांसफर करेंगे हिंदी में। जैसे देखो मैंने ये बनाया, इसे पढ़ेंगे हम दे, ये हमारी क्या है एक्सरसाइज जो 11 है उसको ही हम क्या है ट्रांसक्राइब कर रहे हैं यहाँ पे शॉर्ट हैंड से हिंदी में, वो इंग्लिश में। तो देखो इसे बनाएंगे दे, क्योंकि हमें पता है ये हमारा क्या है टी एच, और मिडिल पॉइंट जो देखो टी एच के बाद में क्या है, उसके मिडिल स्टोक के मिडिल में क्या लग रहा, एक ही जो भी देखो मिडिल में जो ये लगा रहेगा वो विल, इसको क्या किसके लिए लगता है, ये ए के लिए या ए के लिए। तो देखो ये बनेगा दे, क्योंकि हमें पता स्टोक के जब मिडिल में जो कोई वो लगा रहेगा डॉट, या तो डार्क डॉट या लाइट, वो ए के लिए ही लगता है। देखो जब भी कभी भी किसी भी स्टोक के मिडिल में क्या लगा रहेगा, ए की साउंड के लिए, डॉट कोई से भी लग रहा रहेगा तो वो साउंड देगा ए के लिए। अभी देखो हमने वोविल वाले में पढ़ा है, वोविल वाली क्लास में। तो इसे बोलेंगे दे, टी एच ई वाई, क्योंकि देखो टी एच ऐसे ही बनता है, और उसके टी एच के बाद में ही क्या लग रहा है सेकंड पैलेस पे वो भी लगा हुआ है डॉट।
और डार्क डॉट है ए के लिए लगा हुआ है तो दे। अभी देखो ये ग्रामर लॉक है, जब इसे पढ़ोगे तो ये है शुड, तो इसे लिखेंगे शुड, दे शुड। अब देखो अबोव द लाइन है ये, और यहाँ पे है एस से पहले, देखो एस से पहले है तो पहले ए के लिए लगेगा हमें बता। जो फर्स्ट पहले इस पे देखो या तो ए के लिए या आ के लिए लगेगा, तो है हमारा आस्क, यानी कि आस्क बना हुआ है तो इसे लिखेंगे दे शुड आस्क। अब देखो यहाँ पे ये क्या है हमारा, जो हमारा लाइन पे क्या है डॉट है, तो लाइन पे डॉट को पढ़ते हैं द। ये अभी पिछली क्लास में, ये अभी तो ग्रामर लोग पढ़ाए तो उन्हें याद करना, फिर यहाँ पे अप्लाई करना। देखो ये के बना हुआ है और लाइन पे है, तो लाइन पे हम पता सेकंड पैलेस पे जो हमारा वो विल है डैश, ये ओ की साउंड देगा, के ओ और एल, इसे पढ़ेंगे सी ओ ए एल कोल। देखो ये अभी ये डायरेक्शन इसकी ऐसी है, ये वाली डायरेक्शन वाला ये होगा ऑन, क्योंकि हमने ग्रामर लोक है तो रटने पड़ेंगे, ये बीच बीच में ग्रामर लोक आएंगे ऐसे। और देखो एम के बाद ओ सेकंड पैलेस पे है तो ओ और एन और डी, और यहाँ पे लगा हुआ है ए, तो ये बन गया मंडे, तो एम ओ एन डी ए वाई। तो ऐसे ट्रांसक्राइब करके चलेंगे। तो देखो जो ये कोई भी नाउन होगा ना मंडे संडे, तो उनके नीचे दो डैश लगा था, इससे हमें पता लग जाए भाई ये नाउन है यहाँ पे, तो मंडे। और ये फिर लाइन पे देखो डॉट लगा हुआ है तो इसका मतलब होता है द। अब फिर देखो टी बना हुआ है और एन और टी एस, तो ये बन गया टेंथ, तो ये बन गया टेंथ। अब देखो फिर मिडिल दी लाइन, लाइन के मिडिल में जो ऐसे स्ट्रोक बनेगा उसे बोलेंगे ऑफ। ये ग्रामर लोक है ये भी ऑफ भी, तो अभी ये याद करने पड़ेंगे। तो ऑफ के बाद देखो एम के सेकंड पैलेस पे लगा हुआ है, और फिर यहाँ पे क्या है दो स्ट्रोक भी है, तो इसका मतलब ये नाउन है, ये बनना मई, एम ए वाई। अब देखो जो यहाँ पे फुल स्टॉप है ना ये, हाँ ये बात इसके देखो फुल स्टॉप के लिए, अगर फुल स्टॉप होना इंग्लिश में उसके लिए यहाँ पे शॉर्ट हैंड में क्या बना था, छोटे वाला क्रॉस ऐसे, तो ये लग गया फुल स्टॉप, उस क्रॉस के लिए फुल स्टॉप और फुल स्टॉप के लिए क्रॉस। तो देखो ये फर्स्ट लाइन तो ये है। अब दूसरी लाइन को ट्रांसक्राइब करेंगे। अब देखो फिर इसे ट्रांसक्राइब करो। देखो सबसे पहले यहाँ पे एस से पहले क्या लगा हुआ है अपना वो विल, तो या तो ए के लिए होगा या आ के लिए, ये है आस्क, क्योंकि देखो आ और एस के, तो ऐसा बोलेंगे आस्क, क्योंकि हमें पता फर्स्ट पैलेस वाला देखो जो स्टॉक हो मिडिल दी लाइन है, तो मिडिल दी लाइन है तो इससे हमें पता लग जाएगा फर्स्ट पैलेस वाला वो भी लगा हुआ है। और फर्स्ट पैलेस पे देखो ये तो ए होगा या आ, तो यहाँ पे लगेगा अगर डॉट लगा हुआ है तो या तो ए होगा या आ, यो आस्क है देखो। अब देखो अगर लाइन पे डॉट हो तो उसे बोलते हैं हम दा, वो ग्रामर लोग कभी पढ़ा हुए रटने पड़ेंगे। अब ये है कैशियर, के बाद फर्स्ट पैलेस पे लग रहा है, देखो के अपने आप में फर्स्ट पैलेस पे ही है वहां पे, यानी कि मिडिल दी लाइन रहेगा फर्स्ट पैलेस वाला, के ए एस एच, और यहाँ पे देखो एस एच के बाद ई लगना था तो पर यहाँ पे ई लग रहा तो ये होगा कैशियर। अब देखो ये कैशियर, फिर देखो ये वाला ग्रामर लोग है अपना टू के लिए, और ये पी के बाद सेकंड पैलेस पे देखो जो वो लगा हुआ है डॉट, ये ए के लिए लगते हैं सेकंड पैलेस पे डॉट। देखो या तो कोई सा भी ये वाला ए हो या ये वाला ए हो, दोनों सेकंड पैलेस पे लगेंगे। और पी के बाद में ही लग रहा तो बाद में ही पढ़ेंगे पे, तो देखो इसे लिखेंगे पे। अब देखो मिडिल दी लाइन, इधर को डायरेक्शन है लाइट, तो ये वाला ग्रामर लोक है ऑफ, ये रट के चलने पड़ेंगे ऑफ। डॉट देखो लाइन पे डॉट है तो इसे पढ़ेंगे द। अब फिर एम के बाद ओ मनी लिखना ना मनी, तो सेकंड पैलेस पे है ओ और एन और ई, एन के बाद देखो ई लगा हुआ है तो ये होगा मनी। फिर देखो एन बना हुआ है, एन और टी के बाद देखो वहां पे क्या लगा हुआ है इनटू है ना, देखो यहाँ पे देखो एन से पहले भी क्या है डॉट हमारा ई, तो ई एन और टी और थर्ड पैलेस वाला ओ लगा है तो इनटू,
इसे पढ़ेंगे इनटू, क्योंकि इनके पहले थर्ड पैलेस वाले जो भी थर्ड पैलेस पे देखो साउंड आएगी वो ई की ही आएगी, या तो छोटा ई हो या बड़ा ई, तो एन से पहले ही आई तो पहले ही ई पढ़ के चलेंगे, और फिर एन और टी के बाद में थर्ड पैलेस वाला है ओ, क्योंकि हमें पता ऊ के लिए देखो या तो छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ, दोनों के लिए क्या है थर्ड पैलेस पे जाएगी, तो इन टू ऊ की साउंड आ रही तो देखो ऊ के बाद में यहाँ पे लगा दिया इन टू, फिर लाइन पे डॉट है, ये ग्रामर लॉक है, इसको पढ़ेंगे दा। देखो ये दो डैश लगे हुए हैं यहाँ पे, इसका मतलब ये नाउन है और ये है बैंक। तो बी के बाद ए की आवाज आ रही है ए की, तो बी के बाद देखो डॉट लगा दिया बी ए, और ये है एन और ये के और डाउट भी लग रहे तो ये होगा बैंक, तो इसे पढ़ के चलेंगे बैंक। तो देखो शॉर्ट हैंड से देखो इंग्लिश में ट्रांसक्राइब ऐसे करके देखेंगे, और ट्रांसक्राइब करने से भी हमारी एक्यूरेसी और स्पीड और सीखने की जो है जल्दी से क्या है अच्छी प्रकार से सीख लेंगे। शॉर्ट हैंड को भी क्या है हमें इंग्लिश में ट्रांसक्राइब करना और इंग्लिश को शॉर्ट हैंड में ट्रांसक्राइब करना। तो अब देखो ये वाली इंग्लिश लिखी हुई है, इसे शॉर्ट हैंड में ट्रांसक्राइब करेंगे। तो देखो पहले दे लिखा हुआ है, और तो टी एच के बाद में ए की साउंड आ रही, तो बाद में हमें पता ए के लिए सेकंड पैलेस पे लगेगा, तो देखो सेकंड पैलेस पे लगा दिया, क्योंकि दोनों ए के लिए सेकंड पैलेस पे ही लगता है डॉट, या तो लाइट हो या डार्क हो, पर ए के लिए दोनों के लिए सेकंड पैलेस पे लगेगा, तो टी एच के बाद ए डॉट लगा दिया तो ये बन गया दे। शुड के लिए देखो हमें यहाँ पे इधर को डायरेक्शन में चलेगा, तो ये ग्रामर लॉक है अभी बताया, ये याद करना, तो ये बनेगा शुड। आज के लिए देखो ए की साउंड आ रही है यहाँ पे, और ए की साउंड के लिए हमें पता अबोव द लाइन, यानी कि ए हो या आ हो, दोनों के लिए क्या रहेगा मिडिल, जो स्ट्रोक रहेगा हमारा वो रहेगा मिडिल द लाइन, यानी कि लाइन के बीच में। तो देखो आज का बनाना, तो एस से पहले आ की आवाज साउंड आ रही, तो आ की साउंड के लिए डार्क डॉट लगेगा और ए एस, और इसमें जोड़ देंगे के आस्क। फिर देखो दा के लिए हमारे पास ग्रामर लॉक है, हमें पता है वो लाइन पे रहेगा, दा का डॉट जो होगा ये ग्रामर लॉक वो लाइन पे रहेगा। अब हेड बनना, एच के बाद देखो ए की आवाज आ रही हेड, तो एच के देखो ए की साउंड आ रही है, हमें पता है एच के देखो बाद में आ रही, तो बाद में सेकंड पैलेस पे लगा दिया डार्क डॉट, और इसमें ही डी यहाँ पे ज्वाइंट कर दिया डी। देखो भाई पूरा स्ट्रोक बना के ऐसे हाथ उठाना, मैं तो सिखाने के लिए बीच में वहाँ पे हाथ उठा लूँ वहाँ पे। तो देखो ऑफ के लिए हमारे पास ग्रामर लॉक है, ग्रामर लॉक हमें रटने पड़ेंगे, जैसे ऑफ के लिए यहाँ पे लाइट इधर को देखो ये स्ट्रोक बना दिया, इसे बोलेंगे ऑफ। दा के लिए फिर हमारे पास क्या है डॉट है, और वो भी लाइन पे, ये बोलेंगे दा। और देखो ये क्या है एकेडमी, तो एकेडमी को बनाओगे, देखो कैसे भी पहले ए की आवाज आ रही, तो कैसे पहले ए लगा देंगे, और कै के बाद भी ए, क्योंकि ए कैड ए के एक है, और डी इसमें जोड़ के, और एम के बाद ई की आवाज आई तो एम के बाद ई की आवाज लगा देंगे, ये बन गया एकेडमी। और एकेडमी के नीचे दो देखो ऐसे डैश बना देंगे, क्योंकि हमें पता रहे भाई वो नाउन है या किसी का नाम है, पर्सन का, पैलेस का और या थिंग का। टू के लिए भी देखो हमारे पास क्या है ग्रामर लॉक है, टू के लिए ग्रामर लॉक है, देखो लाइन पे ऐसे लाइट लगा देंगे तो टू बनेगा। चेंज के लिए देखो ए की आवाज आ रही, तो ए की आवाज आ रही तो फर्स्ट पैलेस वाला वो विल है, तो हम स्ट्रोक को रखेंगे मिडिल द लाइन, तो सी एच बनाकर सी एच के बाद ही देखो यहाँ पे ए की साउंड आई, तो ए की साउंड यानी कि ए के लिए हम लाइट डॉट लगा देंगे, और सी एच ए और एन जी ऐसे बना देंगे चेंज। दा के लिए देखो लाइन पे रखेंगे क्या, दा के लिए हमें पता ग्रामर लॉक है लाइन पे डॉट, तो दा। डेट के लिए देखो डी के बाद में क्या आ रहा डे, डी के देखो डी के लिए ए की साउंड आ रही, तो हमें पता है ए की साउंड कहाँ पे रहेगी, तो देखो डी के लिए जो साउंड रहेगी वो देखो, हाँ जो है डेट, तो डी के बाद में क्या आ रहा ए, तो देखो डी के बाद में ए की साउंड आ रही है, ए की साउंड के लिए हमें पता कोई ए की साउंड के लिए देखो मिडिल यानी कि सेकंड पैलेस पर रहेगा वो विल। अगर देखो डी के बाद में ही साउंड आ रही तो बाद में ही लगा दिया डी ए, तो डी ए में ही टी जोड़ देंगे, ये बन जाएगा डेट। अब देखो जो हमारे फुल स्टॉप है इसके लिए छोटा क्रॉस बना दो शॉर्ट हैंड में। अब देखो हु के लिए भी हमारे पास ग्रामर लॉक है, तो हु के लिए हमारे पास देखो ग्रामर लॉक है, और ग्रामर लॉक क्या है हु के लिए, ये वाला ग्रामर लॉक हु के लिए डार्क बनेगा, ये डार्क ऐसे हु, देखो ये अभी पढ़ाया ग्रामर लॉक में, ये रटना पड़ेगा। हु के लिए टुक, टी के बाद ऊ की साउंड आ रही, तो हमें देखो इसके बाद यहाँ पे ऊ की साउंड आई, तो दोनों ऊ की साउंड के लिए ये ऊ हो या ये बड़े वाला ऊ हो, दोनों ऊ की साउंड के लिए थर्ड पैलेस वाला डैश लगता है, या तो लाइट डैश या डार्क पर लगेगा थर्ड पैलेस पे। टी के बाद में साउंड आ रही तो बाद में लगा दिया, पर देखो इसमें के जुड़ेगा तो सेकंड स्ट्रोक यहाँ पर थर्ड पैलेस पे जुड़ेगा,
पर ये वाला इसका जो है ना, ये वाला थर्ड पैलेस वाला वोवेल, वो जॉइंट स्टॉक जो है, अब के जोड़ेंगे इसमें, उसके के थर्ड पे चले जाएगा पर B4। जैसे इसमें हमने यहाँ पे के जोड़ दिया, इसके B4 में चल जाएगा ये वाला स्टॉक अपना वोवेल। तो टूक दा के लिए देखो हमारे पास ग्रामर लोक है, वो हमने अभी रटेंगे, याद करेंगे। तो दा के लिए लाइन पे है डॉट। पैडलॉक है वो पैडलॉक, PADLOC के पैडलॉक। तो पी एक ही साउंड आ रही, तो पी के देखो बाद में एक ही साउंड आ रही, तो फर्स्ट पैलेस वाला है, इसलिए हमने पी को देखो अबव द लाइन रखा है इसे। तो PAD, फिर डी इसमें जोड़ दिया, और एल ओ के। देखो एल के बाद ओ की क्या है साउंड आ रही, पैडलॉक। तो सेकंड पैलेस पे लगेगा पैडलॉक। ऑफ के लिए देखो OFF। वैसे देखो ऑफ के लिए हमारे पास क्या है, ये है ऑफ के लिए, वो है ग्रामर लॉक। ऑफ के लिए ये है OFF। तो OFF के लिए हम एफ देखो पूरा स्टॉक बनाएंगे, और इसके पहले ही ओ की साउंड आ रही, तो ओ की साउंड आ रही, तो नोट वाला वो है ये फर्स्ट पैलेस वाला, तो फर्स्ट पैलेस पे लगा देंगे लाइट डॉट, लाइट डैश। दा के लिए देखो फिर हमारे पास क्या है, ऑन दी लाइन, लाइन पे अगर हमारे पास डॉट है तो उसे दा बोल के चलेंगे। गेट के देख लिए देखो सेकंड पैलेस पे क्या आ रही, जी के बाद में ही क्या है, एक ही साउंड आई, तो बाद में ही हमें पता है एक ही साउंड के लिए कोई सा भी ए हो सेकंड पैलेस पे स्टॉक लगेगा। और देखो हमने सेकंड पैलेस पे लगा दिया जी के, और बाद में साउंड आ रही तो बाद में लगा दिया टी जोड़ दिया। ऑफ के लिए हमारे पास ग्रामर लॉक है, तो देखो ऑफ के लिए ग्रामर लॉक ये है, और दा के लिए भी ग्रामर लॉक है, वो है ऑन दी लाइन, तो दा के लिए ग्रामर लॉक लगा दिया। और ये है पैडोक, तो पैडोक लिखा है ऐसे, पी के बाद भी एक ही साउंड आई, तो यहीं पे रखेंगे ऑन दी लाइन, क्योंकि फर्स्ट पैलेस वाला वो भी लगा हुआ है, तो स्टॉक को रखेंगे अबव दी लाइन। और पै और डी ओ और के, और तो डी ओ में सेकंड पैलेस पे देखो ओ की साउंड आई, तो ओ के जितने भी हो गए ना दोनों, ओ के लिए देखो, ओ के लिए जो साउंड आ रही हो और थोड़ी लेंदी जा रही हो, तो सेकंड पैलेस पे क्या लगेगा, डार्क डैश लगेगा, ये डॉट डार्क डैश, और केस में जोड़ दिया तो पैडोक। अब देखो हाँ यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया है, तो क्वेश्चन मार्क के लिए भी हमें छोटा क्रॉस लगाकर और ऐसे उसके ऊपर लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो देखो इंग्लिश है, शॉर्ट हैंड में ऐसे ट्रांसक्राइब किया जाएगा। अब देखो आगे ये वाले भी देखो, अप है, देखो यू के लिए हमें पता एक ही साउंड आएगी, और यू के लिए देखो पी से पहले ही है, हमें पता यू के लिए क्या आएगी, सेकंड पैलेस पे लगेगा डैश। तो देखो सेकंड पैलेस वाले ऑन दी लाइन आएंगे, तो पी को लाइन पर रख दिया, और यू की साउंड एक ही साउंड पहले आ रही तो पहले ही लगा दिया। टू के लिए देखो हमारे पास क्या है, ये टू के लिए ग्रामर लॉक है लाइन पर, ये वाला डैश। और दा के लिए भी ग्रामर लॉक है, डेट डी के बाद में एक ही साउंड आ रही, तो देखो एक ही साउंड, या तो ये वाला ए हो और ये अपना ए, ये वाला ए हो, दोनों के लिए देखो दोनों के लिए क्या है, मिडिल दी स्टॉक के मिडिल में ही रखेंगे, और इसमें टी जोड़ देंगे, तो ये बन गया डेट। ये डी बन गया, इसे लाइट कर देंगे टी को, तो ये बन गया है नहीं, ये बन गया डेट। डी डार्क बनेगा, टी लाइट बनेगा, तो डी को डार्क रख लो और हाथ को लाइट कर दो, ये बन गया डेट। ऑफ के लिए भी ग्रामर लॉक है, देखो ऑफ के लिए ग्रामर लॉक ये है हमारे पास, मिडिल दी लाइन। दा के लिए भी डॉट लगेगा ऑन दी लाइन। और पार्टी है, देखो पी के बाद आ की साउंड आ रही, तो ऑन दी लाइन ही अबव दी लाइन ही रहेगा पी, क्योंकि आ की साउंड आ रही, आ की साउंड आ रही हो या ए की साउंड आ रही हो, दोनों के लिए डॉट लगेंगे, और अबव दी लाइन ही रहेगा स्टॉक, क्योंकि फर्स्ट पैलेस वाले वोवेल है। तो पार्टी PAR और TE, आर जोड़ दिया, टी के बाद ई भी लगा दिया पार्टी। देखो एस के बाद ई की आवाज आ रही, सी, और हमें पता कोई सा भी ई हो हमारा, ये वाला ई हो या ये वाला ई हो, वो कट दी लाइन ही होगा उसका स्टॉक, क्योंकि ई के लिए थर्ड पैलेस वाला वो भी लगता है, और वो कट दी लाइन होगा। एस के बाद में ई आ रहा, तो बाद में ई थर्ड पैलेस पे लगा दिया डॉट। लुकड है, देखो एल के बाद ऊ आ रहा, तो थर्ड पैलेस पे आएगा। ऊ वाला भी देखो, या तो ये ऊ हो या ये इसके लिए हो, तो देखो ऊ की साउंड अगर आ रही हो तो थर्ड पैलेस वाला वो होगा। अब एल के बाद में यहाँ पर ऊ लगाना था मैं लुकड में, और तो देखो एल के बाद ऊ लगाना लू, और उसके बाद फिर यहाँ पे देखो के जोड़ दिया, तो इसका मतलब है ये वाला ऊ कहाँ पे चल जाएगा, के पे, और डी इसमें जोड़ दिया, ये बन गया लुकड, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पैलेस वाला वो विल है, जॉइंट स्टॉक के थर्ड पैलेस पे जाएगा B4, तो B4 होगा ऊपर। बोथ ऐसे बनेगा, बी के बाद ओ की साउंड आ रही, ओ के लिए देखो यहाँ पे लगाएंगे, बी के बाद में आई तो सेकंड पैलेस पे लगेगा ओ के लिए, ओ के लिए जो लगता है वो सेकंड पैलेस पे लगेगा, जो थोड़ी हैवी साउंड जाएगी तो ओ के लिए सेकंड पैलेस पे लगेगा। तो देखो बोथ बी ओ के लिए सेकंड पैलेस पर, इसमें TH जोड़ दिया बोथ। एंड के लिए हमारे पास देखो ऐसा ग्रामर लॉक है ऊपर, ये वाला ग्रामर लॉक डायरेक्शन यही रहेगी इसकी। और हैप्पी एच के बाद ए आ रहा, तो ए की साउंड के लिए
कोई सही ए हो, वो देखो फर्स्ट पैलेस वाला वो विल होगा, और उसे रखेंगे अबव द लाइन क्या स्ट्रोक को, और पी ई, तो है और पी के बाद ई है तो हैप्पी ऐसे बनेगा। और देखो दा के लिए हमारे पास क्या है, ग्रामर लोक है यहाँ पे, और दा के बाद हेड है तो एच ए की जो साउंड आ रही हो, या तो ये ए हो या ए हो। देखो सेकंड पैलेस वाला जो वो विल होगा वो ऑन दी लाइन रहेगा उसका स्ट्रोक। तो देखो एच के बाद में ये की साउंड आ रही तो बाद में लगा दिया डी यहाँ पे। देखो तो मैं समझाने के लिए पहले क्या बना दूं, यहाँ पे एच बना के हाथ उठा लिया, पर तुम्हें ऐसा नहीं करना, तुम्हें पूरा एच बनाना और उसके बाद डी और बाद में लगाने ये अपने वो विल। ऑफ के लिए देखो हमारे पास ये है ग्रामर लोक, दी के लिए डॉट है लाइन पे, और बैंक के लिए देखो ये रहा, बी के लिए बी ए के लिए ए की आवाज आ रही, बैंक ए की साउंड आ रही, तो देखो हमने ऑन अबव द लाइन रखा स्ट्रोक बी ए, और इसमें एन जोड़ के यहाँ पे और के जोड़ देंगे, ये बन गया बैंक, और बैंक के नीचे लगा देंगे ये डॉट, क्योंकि हमें पता लग जाएगा वो नाउन है। मे के लिए देखो एम के बाद, और एम के बाद में ही ए की साउंड आई तो बाद में ही डॉट लगा देंगे, क्योंकि हम पता ए के लिए सेकंड पैलेस वाला ही डॉट लगेगा, यानी कि वो विल, और सेकंड पैलेस वाला एम के बाद में आ रही तो बाद में लगा दिया। लीव एल के बाद देखो ई की साउंड आ रही, ई की साउंड देखो बड़ी ई हो या छोटी ई हो, थर्ड पैलेस वाला वो विल लेगी, और हमें पता जब थर्ड पैलेस वाला होगी वो विल लेगी तो स्ट्रोक लाइन को काटेगा। और तो एल के बाद में यहाँ लगना था, यहाँ पे लगना था ई, पर देखो क्या होगा इसमें वी जुड़ेगा, जब इसमें वी जुड़ेगा तो ये थर्ड पैलेस वाला इस वी के पहले ही चल जाएगा यहाँ पे लीव। अब ऑन के लिए हमारे पास क्या है, देखो ग्रामर लोक है, ग्रामर लोक अभी जो इस पिछली स्लाइड में पढ़ा है, और मंडे के लिए लिखेंगे यहाँ MONDA। देखो ओ के लिए सेकंड पैलेस पे एम के बाद में लगा दिया ओ, क्योंकि ओ का सेकंड पैलेस वाला वो विल है, और एन और डी के बाद ए लगा दो यहाँ पे, और जो ये फुल स्टॉप है इसके लिए क्रॉस, ये है मंडे। देखो इसमें एक वर्ड था चेंज, तो चेंज में देखो साउंड आ रही है हमारी यहाँ पे ए की, सी एच के बाद ए की साउंड आ रही है, हमें पता ए के लिए देखो सेकंड पैलेस पे लगेगा, जब सेकंड पैलेस पे चेंज के लिए ए के लिए हमें पता सेकंड पैलेस पे जब क्या लगेगा वो विल, तो वाला स्ट्रोक रहेगा ऑन द लाइन, और इसमें एन जोड़कर और जे जोड़ देंगे, ये बन गया चेंज। देखो ये सही है। तो देखो अब ग्रामर वो विल होने के बाद क्या है, हमारा प्रैक्टिस चल पड़ी, और प्रैक्टिस में हम क्या कर रहे हैं, अपनी एक्सरसाइज 11 और 12 होगी। देखो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, जो भी इसमें क्या चेंज आएंगे, मतलब जो जहाँ पे भी इसमें थ्योरी में चेंज आएगा वो मैं अगली क्लास में क्लास टू क्लास बताता रहूँगा, और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, 2 महीने में कंप्लीट कोर्स हो जाएगा, फिर चलेगी अपनी केसी। तो थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, कल मिलेंगे।